नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में डीएलएड एडमिशन इम्पॉर्टेंट डेट्स को देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एडमिशन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तारीख हैं, जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट होगा हमारा लास्ट डेट क्या है। एक बात याद रखिएगा, लास्ट डेट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इनकी वेबसाइट में सर्वर एरर बहुत आता है। इस बीच में आपने अगर रोज ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट किया होगा तो आप देखे होंगे सर्वर एरर बहुत आता रहा। ठीक है, तो चलिए हम एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ले चलते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन पर अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। उसका रीजन ये है ना कि अभी दोस्तों जो विज्ञापन आने वाला है, ये देखिए नोटिस 9 सितंबर को तैयार कर ली गई और जो हमारा विज्ञापन की बात रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देखिए पूरा कंप्लीट डिटेल। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु एकीकृत रूप से विज्ञापन प्रकाशित करना। ये 12 सितंबर को विज्ञापन का प्रकाशन कराएंगे हर एक न्यूज़पेपर में। आप देखेंगे अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तो आप इंटरनेट से अगर आप चेक करते हैं तो 12 तारीख को आपको देखने को मिल जाएगा कि भैया एडमिशन का प्रोसेस शुरू होने वाला है। ये इसलिए न्यूज़पेपर में डाला जाता है कि जो बच्चे यूट्यूब चैनल नहीं देखते हैं, यूट्यूब नहीं देखते हैं, व्हाट्सएप इधर उधर नहीं है, तो भैया न्यूज़पेपर के सारे वो देखते हैं, तो उनको भी तो पता चलना चाहिए ना कि डीएलएड में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ठीक है, और एक और अच्छी बात दोस्तों, देखिए कितना लंबा हमने इंतजार किया, कितने लंबे समय से ना। आपको याद होगा कुछ बच्चे जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, कभी वो 2 जून को भी हमारी वीडियो को देखे होंगे और हमने कहा होगा कि भैया पिछले साल 2 जून से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई और कम से कम हम लोग 31 अगस्त तक सब्र करना ही है। उसके बाद हमने आपको बताया कुछ और दिन वेट करना है। और देख सकते हैं दोस्तों हम लोग की जानकारी कितनी सटीक होती है, अंदाजा इस बात से लगाइएगा। 5 दिन पहले हमने एक सवाल पूछा था, डीएलएड का विज्ञापन इसी सप्ताह आएगा ना, मतलब हमने जिस दिन सवाल पूछा था उसमें 1 हफ्ते का हमने टाइम मांगा था और यहाँ पर आप देख सकते हैं 84% बच्चों को लगता था आएगा और वो आया। आप में से कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था, हेलो सर प्लीज कंफर्म कर दीजिए आएगा कि नहीं। मतलब एक बच्चे का कमेंट, सर सितंबर के फर्स्ट वीक भी बीत जा रहा है, फॉर्म कब आएगा सर, प्लीज बीटीसी का रजिस्ट्रेशन डेट मंगा दीजिए। और एक और बच्चे का कमेंट, सर इस बार फॉर्म नहीं आएगा तो मैं फांसी लगा लूंगा। देख सकते हैं बच्चों के ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। ठीक है ना, तो फॉर्म तो आना था लेकिन हमने आपसे पहले ही बोला था थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा और ये सब्र थोड़ा लंबा हो गया। और देखिए एक और बच्चे का कमेंट जो कि मोटिवेट करते हैं, बस सर यही वेट कर रहा हूँ कि आपके वीडियो ओपन करूँ और आप बोले फाइनली डीएलएड की डेट आ गई, जो कि दोस्तों आज ये हमारे सामने है। सेम ईयर सर, और बच्चों का कहना यही था कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आज वीडियो बनाते समय कि आप लोग जो चाहते थे वो हो गया और आज आपकी जीत हुई। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जीते हैं। इस साल ऐसा लग रहा था कि फॉर्म नहीं आएगा, ये आप कह रहे थे, हमें बिल्कुल कंफर्म था कि फॉर्म आना चाहिए। देखिए हमने एक बात आपको बताई थी क्यों फॉर्म नहीं आए थे पिछले सालों में। 2020 में कोविड था, कोरोना के केसेस थे, इसलिए फॉर्म आपको नहीं दिखा। ठीक है, 2016 में बैच काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया था, ये सब दिक्कतें थी। जानिए तो आखिर असलियत क्या थी, सच्चाई क्या है। ठीक है ना, अब बहुत से बच्चे क्या गलती कर चुके हैं, कहीं और एडमिशन ले लिया, अब क्या करें। जी आप फंस गया मामला। ठीक है, एक टाइम में आप 2 रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते, एक बात याद रखिएगा। किसी ने कंप्लेन कर दी ना तो फंसेंगे। मात्र 5 मिनट में फॉर्म कंप्लीट करिए। देखिए दोस्तों, फॉर्म भरते समय क्या क्या आपको ध्यान रखना है आपको बताते हैं। अभी यहाँ पर 2024 लिख कर आ जाएगा, 2023 दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको अपना नाम भरना रहेगा, आपके पिताजी का नाम, पूरा नाम यहाँ पर लिखेंगे, आपका जो भी नाम है, आपके पिताजी का नाम जो भी है। ठीक है, आप अपने रिजल्ट के हिसाब से देख लीजिएगा कि किसी के नाम में कोई गलती ना हो। माता जी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट पहले फिर मंथ फिर ईयर। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है 16 नवंबर 1997, तो ऐसे आप फिल करेंगे। ठीक है, डोमिसाइल आप डालेंगे यस या नो, यूपी में। ठीक है, अब अदर स्टेट के बच्चों को मौका मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी आप दोस्तों जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है, सब कैटेगरी में अगर आप फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं जैसे, ठीक है, या एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर या नॉट अवेलेबल, ठीक है, कुछ नहीं। जेंडर आप मेल या फीमेल, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। याद रखिएगा ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वही देना है जो आप चलाते हो, ऐसा मत दे दीजिएगा भैया यूज ही नहीं करते दे दिया, तो फिर मामला फंसेगा। ठीक है ना, तो ग्रेजुएशन की मिनिमम डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करेंगे, कॉलेज का नाम डालेंगे, पासिंग ईयर अगर 2024 है तो ये डालेंगे, रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर, मार्कशीट नंबर अगर आपको नहीं मिला है तो यहाँ पर एन डाल दीजिएगा, नॉट अवेलेबल।
टोटल जितने नंबर का आपका ग्रेजुएशन हुआ, किसी का 2000 का हुआ तो इतना, और कितने नंबर मिले, मान लीजिए 1000 मिला तो ये डालेंगे परसेंटेज मार्क्स, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इतना डाउट क्लियर हुआ। अब चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट से पहले एक शपथ पत्र आपको देना पड़ता है एडमिशन के समय कॉलेज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग पता क्या लिखते हैं, चलिए इसको हटाइए, ईयर को हटाइए। इसमें दोस्तों आप लोग ये लिखते हैं ना कि जैसे यहाँ पर देखिए, जब 2021 का ये बना था कि मैं बयान करता हूँ या करती हूँ मैं डीएलएड बैच 2024, यहाँ 2024 आ जाएगा, प्रथम वर्ष में प्रवेश के अतिरिक्त अन्य किसी भी संस्था में ना तो प्रवेश लिया ना ही अध्ययनरत हूँ। मतलब आप ये पहले क्लियर करते हैं कि भैया हम तो कहीं एडमिशन नहीं लिए, ना ही पढ़ाई कर रहे हैं। अगला, मैं सशपथ बयान करता या करती हूँ मैं राजकीय प्राइवेट विभाग में कार्यरत नहीं हूँ, कि मतलब आप कहीं भैया नौकरी नहीं करते हैं। और आपका एक और बयान आता है कि मैं निर्देशों के नियमों का निष्ठापूर्वक पूर्ण रूप से पालन करूंगा। एक विवाहित महिला के लिए अगर आप गर्भवती हैं या नहीं ये आपको बताना है, और प्रशिक्षण अवधि में गर्भाधारण का परित्याग करूंगी। ये सारी बातें ध्यान में आपको रखनी है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट क्या है ये ध्यान दीजिएगा, इसको हटाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हाई स्कूल का अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र प्रमाण पत्र, स्नातक प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी वर्ष है उसका 200 रिजल्ट, स्नातक का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। याद रखिएगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी तो जाति प्रमाण पत्र जरूरी है, निवास प्रमाण पत्र जरूरी है, विशेष आरक्षण है तो प्रमाण पत्र, शपथ पत्र हमने दिखा दिया, ये सारी बातें। अब चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोग लिख लीजिए। 12 सितंबर को हमारा विज्ञापन आएगा, 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 9 अक्टूबर, 18 तारीख से लेके 9 तारीख तक डेट आपको ध्यान रखना है। शुल्क जमा करने की 10 अक्टूबर, आवेदन पूर्ण प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर। ये दोस्तों कंप्लीट, ये 5वां स्टेप, ये आपको फॉर्म भरते ही कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। पहला दोस्तों जो हमारा रिजल्ट आएगा स्टेट रैंक का प्रकाशन 16 अक्टूबर को आएगा। 16 अक्टूबर बहुत ही अच्छा दिन होगा हमारे लिए, जिस दिन हम लोग को ये पता चलेगा कि भैया अब आगे क्या होने वाला है। उसके बाद अभ्यर्थियों के वर्गवार श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में आवंटित सीटों के सापेक्ष चयन हेतु अभ्यर्थियों से संस्था का विकल्प लेने एवं अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विकल्प के क्रम में एनआईसी लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने हेतु काउंसलिंग का प्रथम चरण शुरू होगा 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर। ठीक है, 17 से लेकर 30 अक्टूबर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होगा ये। ठीक है, और बात है ये समय, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और दोस्तों हमारी जो पहली क्लास शुरू हो जाएगी वो 12 दिसंबर 2024 से होगी। तो एडमिशन चाहे आपका जब तक हो, ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन अगर आप देखिए, आपको बता दें ये स्टेप तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। आप 5वां स्टेप आवेदन पत्र का पूर्ण प्रिंट आउट ले लेंगे, और अगर आपको काउंसलिंग नहीं करानी है, डायरेक्ट एडमिशन लेना तो उसका भी प्रोसेस है। फॉर्म भरने की फीस आपके 700 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपने कहीं और एडमिशन ले लिया तो एक ही विकल्प है, या तो वहाँ का एडमिशन आप छोड़िए और यहाँ पर आ जाइए। दोनों एक साथ करेंगे तो दिक्कत में फंस सकते हैं। अपने कॉलेज से आप संपर्क में रहिए। डायरेक्ट कॉलेज की कट ऑफ क्या जाएगी, मिनिमम 230 से लेकर 240 प्लस सेफ जोन, यहाँ 225 से लेकर 235 प्लस सेफ जोन, 220 से लेकर 230 प्लस सेफ जोन, बाकी 200 यहाँ पर मिनिमम, 210 प्लस सेफ जोन। मिनिमम एज 18 साल, फीस आपकी बता रखी है हमने 50% और 45%, ये ग्रेजुएशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक और बात, आपका 1 जुलाई 2024 तक आपका 18 साल होना ठीक है जरूरी था। बाकी चलिए, आपका जो भी डाउट है कमेंट करिएगा। और दोस्तों आज हमारी नहीं आपकी जीत हुई है। जो बच्चे अगर आज के दिन तक सब्र किए, 10 सितंबर की डेट तक सब्र किए ना, काबिले तारीफ है आप। मिलते हैं एक और वीडियो में, आप लोग कमेंट करते रहिए, आपका कमेंट से मोटिवेशन आता है। फिर मिलते हैं।